नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन उसकी मृत्यु की तिथि भी तय हो जाती है और उसे विधाता भी नहीं टाल सकते। जिस दिन यमराज के दरबार में जाने का समय आएगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और उसे जाना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यमराज हमें अचानक ही लेने आ जाते हैं। वे आने से पहले हमें कई संकेत देते हैं, जिससे हम अपने अधूरे काम पूरे कर लें या अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लें और अपने परिजनों के लिए कुछ करना है तो वे कर लें। यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं तो अंतकाल में हमारे मन में कोई अधूरी इच्छा नहीं रहती और हमारी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। आज हम उन्हीं के कुछ संकेतों के बारे में जानेंगे कि वे कौन कौन से संकेत होते हैं जिनके द्वारा यमराज हमें मृत्यु की पूर्व सूचना देते हैं। इसके लिए हम एक कहानी भी सुनाते हैं। कहानी में ही हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बहुत समय पहले एक गांव में एक 16-17 वर्ष की लड़की मीरा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। एक दिन उसकी आंखों के सामने ही उसके माता पिता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। तेज बारिश में उनका मकान ढह गया और उसके माता पिता उसी में दबकर मर गए। मीरा किसी तरह बच गई और अपने मामा के साथ रहने लगी, लेकिन उसके मन पर इस दुर्घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। मृत्यु की भीषणता और भयावहता को बहुत करीब से देखने वाली मीरा मृत्यु से बहुत ज्यादा डरने लगी थी। किसी की सलाह पर उसने मृत्यु से बचने के लिए मृत्यु के देवता यमराज की पूजा और तपस्या करना शुरू किया। बहुत दिनों बाद प्रसन्न होकर यमराज मीरा के सामने प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूछी। मीरा ने तुरंत ही यमराज से अमर होने का वरदान मांग लिया। तब यमराज ने उसे समझाया कि मृत्यु को टालना किसी भी मनुष्य के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि देवता भी इससे बच नहीं पाए हैं, तो तुम कैसे अमर हो सकती हो? मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तब मीरा ने कहा, यदि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे लिए कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि मृत्यु के निकट आने पर आप मुझे कुछ संकेतों द्वारा उसकी पूर्व सूचना दे दें, जिससे मैं सतर्क हो जाऊं और अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकूं। तब यमराज ने मन ही मन कुछ सोचा और मीरा की बात मान ली। उन्होंने मीरा से वादा किया कि जब भी उसकी मृत्यु निकट आएगी वे कुछ संकेत पहले से ही मीरा को दे देंगे, और वे चले गए। इधर मीरा भी निश्चिंत हो गई। समय पर उसकी शादी हुई और वो अपने घर परिवार में इस तरह रम गई कि वो यमराज के वचनों को भूल गई। समय अपनी गति से चल रहा था और मीरा अब बूढ़ी हो गई थी। वो बीमार रहने लगी और चलना फिरना अब दूभर हो गया था। तब उसने यमराज के वचनों को याद किया। बीमार रहने पर भी जीवन के प्रति उसका मोह छूट नहीं रहा था। उसने सोचा कि यमराज ने अभी तक उसे कोई संकेत नहीं दिया है, इसीलिए अभी उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। परंतु एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। यमलोक पहुंचकर उसने यमराज से शिकायत की और झूठा वादा करने का उलाहना दिया। यमराज ने स्पष्ट किया कि उन्होंने तो संकेत दिए थे, लेकिन मीरा ही उन्हें समझ नहीं पाई। तब मीरा ने पूछा कि उन्होंने कौन कौन से संकेत दिए थे। तब यमराज ने जो संकेत बताए हैं वो इस प्रकार हैं। जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट होती है तो सबसे पहले जन्म के साथ उसके साथ रहने वाली उसकी परछाई उसका साथ छोड़ने लगती है। यदि किसी व्यक्ति को उसकी परछाई ना दिखे तो उसकी मृत्यु निकट होती है। नंबर 2, जब किसी व्यक्ति को आईने में या पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई ना दे तो यह मृत्यु के निकट आने का संकेत है। नंबर 3, मृत्यु निकट आने पर व्यक्ति को सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर काले रंग के घेरे या काली आकृतियां दिखाई देती हैं, जो बाकी लोगों को नहीं दिखती। नंबर 4, सामान्यतः कोई भी मनुष्य अपनी आंखों से अपनी नाक का अग्रभाग देख सकता है, लेकिन जब मनुष्य की मृत्यु अत्यंत निकट होती है तब उसे उसकी नाक का अग्रभाग दिखाई नहीं देता। नंबर 5, मृत्यु निकट आने पर धीरे धीरे व्यक्ति की स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है। देखने, सुनने और सूंघने की शक्ति के साथ साथ त्वचा की संवेदनशीलता भी कम हो जाती है। आंखों से दिखना कम या बंद हो जाता है तथा दांत कमजोर होकर गिरने लगते हैं। बाल भी सफेद हो जाते हैं। वाचा चली जाती है या बोलने की क्षमता कम हो जाती है। खाने का स्वाद चला जाता है और शरीर के सभी अवयव निष्क्रिय हो जाते हैं। औषधियों का भी कोई उपयोग नहीं होता। धीरे धीरे मनुष्य की आत्मा शरीर का नाभि चक्र छोड़ने लगती है
और अंत में व्यक्ति का हृदय बंद होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब यमराज ने मीरा से पूछा कि क्या इनमें से किसी भी संकेत को उसने अनुभव नहीं किया, तो मीरा ने बहुत विचार करने के बाद महसूस किया कि ये संकेत तो उसे भी मिले थे, लेकिन वो समझ नहीं पाई। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे संकेत जो मृत्यु के पूर्व सभी मनुष्यों को यमराज की ओर से मिलते हैं, जिससे वे मरने से पहले अपने सभी कार्य सिद्ध कर सकें और हंसते हुए मृत्यु को स्वीकार कर सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि जानकारी पसंद आई होगी। आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।